हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पेरेंट मटेरियल का, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पेरेंट मटेरियल का चेंज हो जाना। वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है वेदरिंग का, जो कि सॉइल के मटेरियल को बनाता है। यानी कि जब रॉक की वेदरिंग हो जाती है उसके बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट बचता है वो सॉइल का मटेरियल बनाता है। एंड सॉइल का जो प्रोफाइल होता है वो बहुत ज़्यादा वेरियस फैक्टर्स द्वारा कैरी आउट किया जाता है, जिसको फर्स्ट फुट फॉरवर्ड किया था डॉक्चुविच ने 1889 में एक इक्वेशन की फॉर्म में, जिसमें उन्होंने बताया S इक्वल्स टू एफ सी एल ओ आर पी टी। तो S का मतलब क्या हो गया, सॉइल की फॉर्मेशन। F का मतलब क्या हो गया, फंक्शन। F के अंदर फंक्शन के अंदर आ गया हमारे ऑर्गेनिज्म, डेट इज O, P पेरेंट मटेरियल, C L इज अ क्लाइमेट, R इज अ रिलीफ, T इज अ टाइम। बट जेनी ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। जेनी ने एम्फेसाइज किया कि सॉइल की प्रॉपर्टी को हम रिलेटिव जो इन्फ्लुएंस होता है सारे फैक्टर का, उसको उसको लेके हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया। जेनी ने टेम्परेचर एंड रेनफॉल को एज ए क्लाइमेट कंसिडर किया, फ्लोरा एंड फॉनो को बायोस्फेरिक ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया, एलिवेशन स्लोप टोपोग्राफी एंड डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल को एज ए रिलीफ कंसिडर किया। सो जेनी ने 1941 में इसको इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्मुलेट किया, जहाँ पे उन्होंने S इक्वल्स टू एफ सी एल बी, तो जो आपके क्लाइमेट और जो आपके बायोस्फीयर हैं वो आपके एक्टिव फैक्टर में आ जाते हैं, जो कि जेनी ने बताया। दूसरा जो आपके पैसिव फैक्टर आ जाते हैं, यानी कि जो लास्ट की जो थ्री इक्वेशंस के यहाँ पे बताई गई है, आर पी और टी। आर का मतलब हो गया रिलीफ, पी का मतलब हो गया पेरेंट मटेरियल एंड टी इज अ टाइम। सो बस उन्होंने एक चीज पे यहाँ पे चेंज किया, बी। बी से क्या हो गया, बायोस्फीयर, जिसमें आपके वेजिटेशन आ गए, ऑर्गेनिज्म आ गए और मैन आ गए। यहाँ पे उन्होंने ओ को नहीं लिया, यहाँ पे उन्होंने बी को लिया। बी में आपके तीनों चीजें आ गई, वेजिटेशन, ऑर्गेनिज्म और मैन। बाकी सब चीजें जो है वो डॉकविच इक्वेशन की तरह सेम थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। पहला आता है पैसिव फॉर्मिंग सॉइल फैक्टर्स। इसमें आपके आ जाते हैं पहला पेरेंट मटेरियल, जो कि एक मोस्ट इनिशियल होता है स्टेज सॉइल मटेरियल के डेवलपमेंट के लिए। ये डिटरमाइन करता है सॉइल प्रोफाइल की डेवलपमेंट होना एज वेल एज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो जो पेरेंट मटेरियल है, इसको जेनी ने बताया कि एक स्टेट होता है सॉइल का जिस टाइम पे सॉइल की फॉर्मेशन एकदम जीरो होती है, जीरो स्टेज होता है, यानी कि सबसे शुरुआती इनिशियल स्टेज होता है। तो जो पेरेंट मटेरियल होता है वो आपकी सॉइल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है कि कितनी इंटेंसिटी की उसमें वेदरिंग हो रही है, न्यूट्रिएंट्स जो कि कंटेन्स करते हैं, जिसको प्लांट्स द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, एंड पार्टिकल का साइज जो कि वो कंटेन करता है। लाइक सैंड स्टोन होगा तो क्या होगा, सैंडी सॉइल बनेगा, कॉन्ग्लोमरेट्स होगा तो रॉकी बनेगा, शेल्स होगा तो क्लेली बनेगा। तो जो पेरेंट का मटेरियल होता है वो आपका एक प्लेस जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, यानी कि जहाँ से वो पेरेंट मटेरियल बना है और फिर वो जाके डिफरेंट एजेंट्स द्वारा डिपॉजिट हो जाता है दूसरी जगह पे। सो एलुवियम, इसमें आपके फोर फोर मेजर जो प्रोसेसेस है वो काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है आपका एलुवियम। एलुवियम क्या होता है, एलुवियम का मतलब है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट और जो कि वाटर द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। दूसरा आता है आपका कोलोवियम। यहाँ पे जो पुअरली सॉर्टेड मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके स्टीप स्लोप के बेस पे पाए जाते हैं, वो आपकी ग्रेविटी द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फिर आता है आपका लेस्चुरियन डिपॉजिट्स। यहाँ पे मटेरियल का जो स्टेगनेंट वाटर होता है लेक का, स्टेगनेंट का मतलब हो गया कि पानी रुका हुआ है, तो जो स्टेगनेंट वाटर होता है लेक्स में, वहाँ पे जो मटेरियल है वो नीचे डाउनवर्ड जाके सेटल्ड हो जाता है, जिसको हम लेस्चुरियन डिपॉजिट्स कहते हैं। फिर आता है आपका ग्लेशियर ड्रिफ्ट। ग्लेशियर ड्रिफ्ट क्या होता है, मटेरियल का पिकअप, मिक्सड, डिसइंटीग्रेट यानी कि टूटना और ट्रांसपोर्ट हो जाना एंड एक्यूमुलेट करना ग्लेशियर आइस के एक्शन से, या जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाती है तो जो ग्लेशियर का वाटर होता है उसके द्वारा। देन फिर आता है हमारा लॉस
जिसका जो टेक्सचर होता है वो सिल्टी होता है। यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो विंड द्वारा कैरी किया जाता है, जो आपकी सैंडी सॉइल्स होती हैं वो इससे बनती है। लॉस, तो जो मिनरल कॉम्पोजिशन होता है पेरेंट मटेरियल का, इससे क्या होती है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सॉइल बनती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया गया पेडोजॉल, जो कि आपकी डेवलप होती है ऑन सिलिसिलियस मटेरियल से। देन चैनोजॉम, जो कि आपकी कैलकेरियस मटेरियल से बनती है। अब दूसरा फैक्टर आ जाता है आपका रिलीफ और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी आपकी सॉइल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है। अब ये वाटर, टेम्परेचर, वेजिटेशन, सॉइल इरोजन एंड माइक्रो क्लाइमेटिक रिलेशन से एसोसिएट करती हैं कि कितना टोटल रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन हुआ, या कितना पार्ट जो है वो परकुलेट हो गया डाउनवर्ड, या कितना जो पोर्शन है वो लॉस्ट हो गया एज अ सरफेस रन ऑफ द्वारा। अगर हम हाई स्लोप की बात करें तो जो पोजीशन होती है, लाइक अगर हम हिली एंड माउंटेन एरियाज की बात करें, यहाँ पे जो मेजर पोर्शन होता है रेन वाटर का, वो आपका जब रेन होता है तो क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो आपका रन ऑफ द्वारा लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन इतना नहीं हो पाता। बट रन ऑफ के दौरान क्या होता है, बहुत सारे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल जो मटेरियल हो जाते हैं वो आपके स्लोप के बेस में, यानी कि जो फुट हिल्स वाला जो पार्ट होता है, जो नीचे का जो स्लोप का पार्ट होता है बेस जो होता है, वहाँ पे जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं। सॉइल जो कि फॉर्म होती है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है स्लोप का, वो वॉल्स डाउन हो जाता है, जो कि बहुत सारे क्लेली मटेरियल्स को अपने साथ ले जाता है जब रन ऑफ होता है, और वो जाके स्लोप के बेस में जाके डिपॉजिट कर देता है, जिससे कि जो क्लेई कंटेंट होता है सॉइल का वो बढ़ जाता है। तो जो इससे क्या होता है, जो सॉइल जो कि अपर पार्ट में पाई जाती है वो डिफरेंट पाई जाएगी, बट स्लोप में जाओगे कि जो क्लेली कंटेंट है सॉइल का वो बढ़ गया, तो जो डिफरेंट टाइप की सॉइल जो होगी वो आपके जो बेस होगा या जो फुट होगा माउंटेन या हिल का, उसमें डिफरेंट टाइप की आपको सॉइल देखने को मिलेगी। अब आता है आपका टाइम। टाइम भी एक फैक्टर है जो कि आपका पैसिव फैक्टर के अंदर आता है, यानी कि टाइम का कितना लेंथ है, कितना टाइम लग रहा है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए या एक जेनेटिक हॉरिजॉन की डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर पे डिपेंड करता है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे पेरेंट मटेरियल का कैसा नेचर है या रिलीफ कैसा है। तो जो टाइम स्पेंड होता है वो एक जीरो पॉइंट होता है सॉइल की डेवलपमेंट का टू प्रेजेंट स्टेज होना, जिसको हम सॉइल की एज कहते हैं। यानी कि एक जीरो पॉइंट से लेके प्रेजेंट की स्टेज तक जो सॉइल का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम सॉइल की एज कहते हैं। अब जिस सॉइल की फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसको हम पैसिव फैक्टर में कंसिडर। पैसिव फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है सॉइल की फॉर्मेशन को फॉर्म होने के लिए। तो ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब इसमें एज जो होता है वो मे बी वेराई करती है फ्यू ईयर्स से लेके सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक, बट जो एक अप्रोक्सीमेट एज होती है सॉइल की, इसको हम निकाल सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक द्वारा, पोलन एनालाइज करके, या कार्बोनेट जो कार्बन होता है कैल्शियस लेयर्स, उसकी हेल्प से हम एज निकाल सकते हैं सॉइल की। अब मॉर एंड वेन वेरन जो कि एक सॉइल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 5 स्टेज बताई सॉइल के डेवलपमेंट के लिए। पहला था इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, किस टाइप की सॉइल की डेवलपमेंट होती है, अनवेडेड और पेरेंट मटेरियल। यानी कि पहले स्टेज में क्या होता है कि जो पेरेंट मटेरियल होता है वो अनवेडेड होता है। दूसरी स्टेज को हम जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, वेदरिंग जस्ट स्टार्ट होती है, बट मच ऑफ जो आपका जो ओरिजिनल जो मटेरियल होता है वो अभी भी अनवेडेड है, मतलब अभी भी उसकी प्रॉपर तरीके से वेदरिंग नहीं हुई है। फिर तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है आपका वेराइल स्टेज। यहाँ पे इजीली वेदर्ड मटेरियल हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं ग्रेटर पार्ट में, लाइक आपका क्लेई कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, सर्टेन मेलोनेसिस डिसनेबल हो जाती है, जो कंटेंट है सॉइल के कंपोनेंट का वो आपका इतना ज़्यादा सस्पेक्टेबल नहीं होता वेदरिंग के लिए, बट ये स्टिल अप्रिसिएबल होता है। सिननाइल स्टेज में क्या होता है कि डीकम्पोजिशन फाइनल स्टेज में अराइव करती हैं, ओनली मोस्ट ऑफ जो रेजिस्टेंस मिनरल्स होते हैं वेदरिंग के वो ही सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं। जो मिनरल्स जो कि वेदरिंग में अपने आप को
मतलब झेल सकते हैं, जो वेदरिंग, जो मिनरल जो कि वेदरिंग को झेल सकते हैं, वही जो रेजिस्टेंस मिनरल्स होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। इसमें एक जो फेमस कोट था चार्ल्स डार्विन का कि जो स्ट्रांग है वही सरवाइव कर पाएगा, जो वीक है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यही यही स्टेज में यही बताया गया है कि जो मटेरियल जो कि वेदरिंग को झेल लेंगे वही सरवाइव कर जाते हैं, बाकी सारे जो मटेरियल है वो आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। सो जो फाइनल स्टेज है यहाँ पे सॉइल मेनली कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है, इनपेरेंट मटेरियल जो होता है यहाँ पे कम्प्लीटली वेदर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताइए कि जो यंग सॉइल होती है उसका मीन्स होता है सॉइल। यहाँ पे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर एंड पेडोजेनेटिक प्रोसेस अभी भी ऑपरेटिव कंडीशन में है। यानी कि यंग सॉइल के स्टेज में क्या होता है कि जो सॉइल फॉर्मिंग जो प्रोसेसेस हैं वो अभी भी चल रहे हैं, ऑपरेटिव कंडीशन में। एंड इससे क्या हो रहा है, जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आ रहा है, सॉइल की जो प्रोफाइल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बट प्रोसेस का कोई भी परमानेंट इम्प्रेशन नहीं होता सॉइल की प्रोफाइल पे, यानी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता सॉइल की प्रोफाइल पे, क्योंकि प्रोसेस अभी चल रहे हैं। तो यंग सॉइल की स्टेज में क्या होता है कि जो क्ले होती है प्राइमरी मटेरियल से वो आपकी बनती है इस स्टेज में। यंग सॉइल में क्ले कंटेंट अभी कम है, डिक्रीज हो रहा है, अभी इतना ज़्यादा क्ले कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये तो अभी बन ही रहा है ना। बट मैच्योर सॉइल स्टेज में क्या होता है, ये एक स्टेडी स्टेट होता है पेरेंट मटेरियल का, जहाँ पे पेरेंट मटेरियल में हम कोई चेंज नहीं देखते हैं। एंड यहाँ पे जो मैच्योर सॉइल होती हैं यहाँ पे डिफरेंट सॉइल की लेयर एंड हॉरिजन को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्यूनिश कर सकते हैं। तो मैच्योर और ओल्ड में क्या होता है, क्लेई सॉइल ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे प्राइमरी जो मिनरल्स होते हैं वो कम होते हैं। अब आता है आपका एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। इसमें एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो गए जो कि अभी चल रहे हैं, एक्टिव हैं, मतलब जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो अब इसमें पहला आता है आपका क्लाइमेट तो हर समय चेंज होता रहता है, डे टू डे। क्लाइमेट में आपका वेदर आ जाता है, वेदर क्या होता है, वेदर जो है वो आपका डे टू डे चेंज होता रहता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती रहती हैं, इसलिए ये एक्टिव फैक्टर के अंदर आती है। अब क्लाइमेट में आपका रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एरिडिटी एंड विंड आ गया। डिफरेंट जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके वाटर सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, रेनफॉल एंड इन्वेपोरेशन द्वारा, टेम्परेचर द्वारा, कितना टोटल अमाउंट में हीट सप्लाई किया गया है सोलर रेडिएशन द्वारा। क्लाइमेट परहैप्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। अब इसमें क्लाइमेट इफेक्ट करता है सॉइल की फॉर्मेशन को डायरेक्टली सप्लाई करके वाटर और हीट द्वारा, एंड इनडायरेक्टली डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो कि फॉर्म होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर से या डिफरेंट नेचर से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट, जो हाई एंड मॉडरेट टेम्परेचर होता है जहाँ पे मॉडरेट और हाई रेनफॉल कंडीशन होती है, जैसे कि हम एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे किस टाइप की फॉर्मेशन होगी, लेटरिक एसिडिक सॉइल की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड लीचिंग एक बेसिक कटायंस होता है। बट ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें तो ह्यूमिड एंड कूल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। तो यहाँ पे अलग ग्रुप्स ऑफ सॉइल की फॉर्मेशन होती है, लाइक पोडोजॉल्स हो गया, तो जो फॉरेस्ट सॉइल्स हो गई वो इस टाइप की सॉइल बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलता है सॉइल के अंदर। सो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी डिटरमाइन करती है डिफरेंट पोडोजेनिक प्रोसेस को, एंड देयर बाय ये हेल्प करती है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सॉइल की फॉर्मेशन होना, लाइक जोनल, इंटर जोनल और एजर जोनल सॉइल। अब आता है आपका लास्ट फैक्टर, दैट इज बायोस्फीयर। जो एक्टिविटी होती है लिविंग होना, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, एंड डिकम्पोजिशन होना ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रेजिडुअल्स का, वो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करता है सॉइल की फॉर्मेशन को एज वेल एज सॉइल की डेवलपमेंट को। अब डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है, चाहे वो फॉरेस्ट भी हो गए, ग्रासेस हो गए, जिसकी डिफरेंट रूट सिस्टम होते हैं, काइंड ऑफ रूट का एग्जीक्यूट होना, जो कि आपका सॉइल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वेजिटेशन अगर हम बात करें जैसे कि ग्रासेस,
अगर हम ग्रासेस को ग्रो करते हैं तो ये क्या करती है, ये रन ऑफ को रिड्यूस कर देती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो सॉइल में जो वाटर कंटेंट होता है वो बढ़ता है, जो कि आपकी सॉइल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और जो सॉइल का जो लॉस होता है वो भी रोकने में वेजिटेशन हेल्प करता है। सो सॉइल के बेसिकली अगर हम बात करें तो सॉइल के इरोजन को कम करने में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसको रोकने के लिए। अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है वो क्या है, डिकम्पोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करना ऑर्गेनिक मैटर का। अब जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है सॉइल का, इसमें हम इसको कंसिडरेशन में लेते हैं, जिसको डिफरेंट डायग्नोस्टिक सॉइल ओरिजिन से हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि जो बोरोइंग एनिमल्स हो गए फौना में, लाइक मोल्स हो गया, आर्थवॉर्म्स हो गए, आंट्स, टर्मिनेट्स एंड रोडेंट्स, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, जो कि लार्ज नंबर में पाए जाते हैं सॉइल में। ये में भी कंट्रीब्यूट करते हैं जो बायोमास होता है सॉइल का। जो आंट्स, टर्मिनेट्स एंड जो रोडेंट्स हो गए वो आपका मटेरियल को लोअर डेप्थ से लेते हैं, अपवर्ड से लोअर डेप्थ में पहुंचाते हैं, एंड सरफेस से लो मतलब नीचे की तरफ एंड सच, और फिर अप जो नीचे वाली जो सॉइल है वो ऊपर की तरफ आती है। इससे क्या होता है, मिक्सिंग होता रहता है, जो प्रोफाइल का न्यूलिफाइल्स होते हैं एंड जो ऑर्गेनिक कोलाइड्स होते हैं, एंड क्ले का मूवमेंट होना डाउनवर्ड की तरफ, बीडिसाइड्स, जो ये जितने भी इंट्रैक्शन होते हैं सॉइल के फैक्टर के, चाहे वो टोपोग्राफी हो, पेरेंट मटेरियल हो, क्लाइमेट हो, ये आपके सॉइल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।